हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी मलिक और आप सभी का स्वागत है रायत दिन नाम पे। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और शुरुआत आज आपकी इस चैनल पर मैंने शुरू किया था। ये आज फिर से एक अपडेट या एक डायरेक्शन जहां आपको चलना है जुलाई तक, ताकि सीटेट का रिजल्ट इस बार आपके हाथ में हो। हाले जनवरी 2024 सीटेट में क्या रहे, इस बार किस तरीके का एग्जाम पैटर्न फॉलो करना रहेगा, या उसके प्रिपरेशन को किस तरीके से अब आगे बढ़ाना है ताकि वो जनवरी वाली मिस्टेक्स उन स्टूडेंट के साथ ना हो जो ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो बहुत क्लियर शब्दों में आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। एक एक पॉइंट तो नोट कर लेना या बड़े ध्यान से सुनना तो भी क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की तैयारी कैसे करोगे, फ्री में एकदम कैसे करोगे, है ना, और कहाँ से बुक्स पढ़नी है, कहाँ से नोट्स पढ़ने हैं, क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो सारी बातें इसमें होंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज जो जनवरी 2024 में रहा वो हाल क्या था। जैसे आप अभी जो एग्जाम दोगे वो कब है आपका, 7 जुलाई को, राइट, 2024। इससे पहले जनवरी 2024 में हुआ था, जहां अपीयर्ड मतलब जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, तो जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे उनका जो टोटल नंबर है वो है आपका 22 नहीं, मैं 23 ही कहूंगी, 23 लाख अप्रोक्स, ठीक है। और जो क्लियर हुए वो है आपके 2.5 लाख भी नहीं पहुंचा, वही अप्रोक्स 2.5 लाख। तो बेसिकली आप सोच सकते हो कि जो परसेंटेज है वो कितना कम है। हालांकि सीटेट आप सुनते हो, सीटेट तो ना ऐसे हो जाता है, पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन अब जो सीटेट होता है उसका लेवल के लिए आपको 110% पढ़ना पड़ेगा। 1-2% की तो बात ही नहीं कर रही। आपको लग रहा है मैं रटे रटाए प्रीवियस ईयर करके चला जाऊंगा, 10 दिन पढ़ूंगा तो भी मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, पहले हो जाता था। तो बड़े ध्यान से समझना है कि क्या क्या चेंजेस अब आपको अपनी तैयारी में लाने हैं ताकि आप क्या है, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानो। एग्जाम पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? टोटल मार्क्स आपको रहेंगे 150 नंबर, और 150 नंबर के साथ साथ 150 ही मिनट आपको मिलने वाले हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के, अटेम्प्ट करने के लिए। तो 2.5 घंटे रहेंगे, 150 मिनट रहेंगे। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। अब बहुत सारे लोगों को तो ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि बीच में ऑनलाइन हो गया था, तो उनको ऐसा ना लगे नए स्टूडेंट को कि अब भी ऑनलाइन ही होता होगा। तो अब फिर से ऑफलाइन हो चुका है एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आपके साथ बड़ा पॉजिटिव एक चीज है कि अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत होता है तो मेरे नेगेटिव नहीं जाएंगे, बस यही नंबर मेरा चला जाएगा, है ना। उसके बाद पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, और पेपर 1 अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, दैट इज डीएड, जेबीटी, बीटीसी, कोई भी डिप्लोमा किया है तब आप पेपर 1 देंगे। अगर आपने बीएड किया हुआ है तब आप पेपर 2 देंगे, है ना। और मजे की बात यह, कुछ लोगों ने डिप्लोमा और डिग्री दोनों की होती है मेरी तरह, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो दोनों एग्जाम एक ही साथ दे सकते हैं। तो क्या मैम अभी दे एक और अगले 6 मंथ्स बाद दूसरा दे, तो ऐसी जरूरत नहीं है सीटेट में, क्योंकि सीटेट में एक चीज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सी बात है कि कुछ सब्जेक्ट एज इट इज सेम है। हालांकि लोग बहुत पागल बनाते हैं कोर्सेज के चक्कर में कि जी सीडीपी तो बिल्कुल अलग आएगा और इसमें बिल्कुल अलग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम चीज रहेगी, सीडीपी का एक एक शब्द सेम है, लैंग्वेज का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक मैटर, एक एक कंटेंट सेम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपको यहाँ सीडीपी बाल विकास और अध्यापन कला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में सेम रहेगी। मैटर क्या करता है, लैंग्वेज दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, 30-30 मार्क्स, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। पेपर 1 में जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो आपका मैथ्स आएगा यहाँ पे 30 मार्क्स, ठीक है, और 30 नंबर की आपकी ईवीएस यानी कि पर्यावरण रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो पेपर 2 में क्या होता है, सीडीपी सेम है, भाषा दोनों सेम है। साइंस और एसएसटी की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, आपको एक ही लेना रहता है, या तो आप एसएसटी ले लो या आप साइंस और मैथ्स ले लो। जो भी आप चूज करोगे 60 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो गया अपना, 150 हो गया। फर्क ये, अगर मान लो यहाँ पे आप मैथ्स लेते हो तो यहाँ पे 30 मार्क्स की प्रिपरेशन भी हो ही रही है ऑलरेडी,
तो काफी आपको हेल्प मिल जाती है। हालांकि अगर मैं एनसीईआरटी बेस्ड बात करूं, एग्जाम पैटर्न को या क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बात करूं, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके प्रिपरेशन होगी, अगर आप कुछ बुक्स को सजेस्ट करना चाहते हो या मैं सजेस्ट करना चाहूं, तो बहुत ऑथेंटिक तरीके से देखिएगा। और सीटेट की एक खास बात है कि सीटेट कभी भी धांधलेबाजी नहीं करता है, यानी कि जो भी उसने एक बुलेटिन दिया होगा वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा ctet.nic.in। अभी ओपन करके दिखा दूंगी। जैसे ही आप ctet.nic.in टाइप करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा पहला लिंक, वहीं क्लिक करके आप पहुंचेंगे इस पूरे होम पेज पे सीटीटी के। उसके बाद आप होम पे जाओगे, यहीं पे आपको पब्लिक नोटिस भी मिलेगा। ठीक है, पब्लिक नोटिस में कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम डेट्स वगैरह हैं, वो आपको क्लियर मैंने बता दी। क्या है भाई, बड़े ध्यान से सुन लेना एक ही बार। 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम होगा, संडे का दिन होगा, और आपकी एक सीडी मास्टर या सरकारी अध्यापक बनने की क्लियर होगी। दूसरी बात है, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, वो कब तक भरे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल 2024, कितना, 2 अप्रैल 2024 को लास्ट एप्लीकेशन डे होगा फिल करने का सीटेट फॉर्म को। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अलावा अगर आपसे बात करी जाए, ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी कौन सी है आपकी, ओबीसी है या जनरल है, अगर आप सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 डालना चाहते हो तो आपको फीस पड़ेगी फॉर्म भरने की 1000 रुपए। अगर आप दोनों पेपर डालना चाहते हैं तो 1200। अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आपकी जो फीस पड़ेगी पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2, मतलब एक पेपर के लिए, वो 500 रुपए। और अगर आप दोनों डालना चाहें तो पड़ेगी 600 रुपए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। डाउनलोड करने के लिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, यस, वो मैंने बता दिया, 2 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आपके लिए, वो क्या रहेंगी भाई, चलो, एडमिट कार्ड आपका जब भी आएगा वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत धमाल तरीके से बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम बहुत छोटा है। और मुझे लगता है राही चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो हिंदी से हैं, क्योंकि सर हिंदी कराते हैं हम सर, तो आपको AIR1 भी मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर्स भी मिलेंगे। लिटरली ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से, ऐसे ऐसे हालात से लड़के बच्चे आए हुए हैं कि आप अगर उनकी कहानी सुनोगे तो आपको अपनी मुसीबतें बहुत और हालात बहुत छोटे लगेंगे कि ये कर सकते हैं, ये कर सकती है, तो हम तो कर ही सकते हैं, हमारा तो बहुत आसान है। फिर तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप देखिएगा जाके, आपको अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सारी हाउसवाइफ, बल्कि इवन जिसके 2-2 1-1 या बच्चा भी है या बच्चे हैं, उसके बाद भी हालात बहुत विपरीत रहे या उनको कुछ प्रॉब्लम रही, उसके बाद भी उन्होंने टॉप भी किया। और आज की डेट में हर यूनिवर्सिटी में सर के बच्चे आपको मिल जाएंगे PhD करते हुए, रिसर्च करते हुए। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि सीटेट को बहुत फटाफट से निकालिए और एक अगले स्टेप पे जाइए, क्योंकि लाइफ आपके लिए यहां तक नहीं बनी है। आपने अगर जन्म लिया है तो उसको कुछ बड़ा करने की सोचो, है ना, तो कुछ बेहतर करने की ट्राई करो और विश्वास रखो कि सब बढ़िया ही होगा। जब मेहनत करोगे तो जाएगी कहाँ भाई, आप ही के पास आएगी, है ना। तो चलिए, ऑफलाइन एग्जाम होगा, मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, है ना, कुछ बच्चे भी पूछ लेते हैं। एलिजिबिलिटी में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, वो सारी चीजें, 30 मार्क्स पेपर 1 का किस तरीके से डिवीजन रहेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं कहाँ पे भाई, तो बहुत सारी इसमें पूरा सिलेबस भी डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो वो जो सिलेबस डिस्कशन होगा वो सारा PDF में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम आपको दोनों नाम से मिलेगा, राही अध्ययन धाम के नाम से मिलेगा और CDP बाय हिमानी मलिक के नाम से मिलेगा। आप किसी पे भी जाके आप ले लीजिएगा, पूरा सिलेबस उसमें मिल जाएगा। हालांकि जो भी सीटेट सिलेबस अपनी तरफ से देता है उससे बाहर कभी भी एग्जाम नहीं लेता, ये पक्की बात है, कभी नहीं लेता है। देखो, ये सारा का सारा कंटेंट डाल दिया गया कि भाई पेपर 1 है,
ठीक है। सीडीपी का क्या रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो आपका डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी, सोशलाइजेशन को हॉलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, है ना, पूरा इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जितनी भी हैं आपकी, देखो बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड करता है। आपको बोल दिया करेक्टली कि ये जितना भी सारा प्रॉपर कंटेंट है 15 नंबर का दूंगा। उसके बाद आपका इंक्लूसिव, समावेशी और विशिष्ट बच्चों को समझने की जो कुछ विधियां होती हैं वो सारी 5 नंबर की दूंगा। लर्निंग और पेडागोजी 10 नंबर की। तो ऐसे ही आएगा एग्जाम, 10 के 11 और 11 के 12 नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जितना सीटेट के बुलेटिन में ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ मिलेगा ना आपको एज इट इज वैसा एग्जाम भी देखने को मिलेगा। आप ये डाउट में मत रहिएगा कि आपको कोई भी 19-20 भी इधर उधर मिलेगा। तो जितना होगा टारगेट बेस्ड काम करिए, पेपर पे लिख के दीवार के सामने चिपकाओ जहां बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट का इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। मैथ्स का ये रहा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको सारे पूरे सीटेट पार करा सकता है, वो है आपका बाल विकास और अध्यापन कला। क्योंकि हर सब्जेक्ट में जो 30-30 नंबर का है उसमें 15 नंबर की पेडागोजी ही है। तो अगर आपने सीडीपी तैयार किया, दैट मीन्स आपने पूरा का पूरा पेपर में 90 नंबर पेडागोजी के तैयार कर लिए और 90 ही क्वालिफाइंग मार्क्स है। 90 मार्क्स पे आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। हालांकि आने तो आपके बहुत अच्छे चाहिए और आएंगे भी, लेकिन क्वालिफाइड आप 90 पे होते जो एक ही सब्जेक्ट करा देता है, और बाकी जो आप अलग सब्जेक्ट में मेहनत करोगे वो अलग। तो सीडीपी मैं आपको कंप्लीटली करा दूंगी। सुबह 10 बजे क्लास होगी, ठीक है, डेली सुबह 10 बजे इसी चैनल पर क्लास होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आपसे कोई फीस नहीं लेनी है हमने, ठीक है। पूरा सीडीपी मिल जाएगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ईवीएस वगैरह भी है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको सबका सिलेबस इस ऑफिशियल बुलेटिन में मिल जाएगा, करेक्ट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ मैंने आपको दिखा दिया है, और अब आप अपनी तैयारी पे लगिए, ठीक है जी। बाकी आप ऑथेंटिक जानकारी के लिए, कुछ भी न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और मैं आपसे दोबारा से इसी चैनल पर कंटिन्यू करूंगी, तो कमेंट करके बताना भाई कौन कौन पहले से जुड़ा हुआ है।